हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए SK सर का सुपर सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 4100 प्लस क्वेश्चन पेपर का जो बुक आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रिपेयर आपका हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 500 क्वेश्चन आपका लगभग आपका कवर मैंने आपको करा दिया है। 550 के करीब आपको कवर आपको करा दिया है। ठीक, एक वीडियो में आपका जो है लगभग 150 प्रश्नों को मैंने आपको कवर आपको कर दिया है। तो पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 5 क्लास आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा रहा है। सभी प्रश्न में आपको अटेम्प्ट लेना है, जिसमें कि आपको 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और साथ ही आपको देखना है आप कितना इनमें से आप बना पा रहे हो। सबसे ज़्यादा आपका यही आपका बेहतर आपका होगा, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को आपका काफ़ी इंक्रीज करेगा। और साथ ही आप कोई भी सेट वगैरह लगाते हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे और आपसे बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है। तो आज शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, जी सारा सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो खान सर का सेट लगाए होंगे आपको ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ था, और यहाँ पर भी देख पाएंगे सिलेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हूबहू क्वेश्चन आपका दिया गया। खान सर का जो लास्ट मैंने 10 आपको प्रैक्टिस सेट को लेकर के बताया हुआ था, और जिसमें कि लगभग जो है 5 तक आपको कवर कर दिया है, और साथ ही टेलीग्राम पर PDF भी भेज दिया हुआ है। तो वहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे। यहाँ पर आपका हूबहू जो है आपका मैच आपका कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है प्राकृतिक परितंत्र का यहाँ पर आपको बताने का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आपका नदी जो है आपका प्राकृतिक परितंत्र का आपका हिस्सा होगा, वन भी आपका प्राकृतिक परितंत्र का हिस्सा होगा, और रेगिस्तान भी आपका प्राकृतिक आपका परितंत्र का आपका हिस्सा होगा, लेकिन बगीचा आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बगीचा आप खुद से भी जो पेड़ पौधे लगा करके आप बगीचा को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप वन को तैयार नहीं कर सकते हैं, ना ही तो आप नदी को तैयार कर सकते हैं, और ना ही तो आप रेगिस्तान को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो वर्णक आपका पाया जाता है, जो आपका रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, मतलब RBC में आपका पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि RBC का जो जीवन काल होता है ये कितने दिनों का होता है। तो 115 से लेकर के आपका 120 दिनों का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका RBC होता है इसका जीवन काल कितना होता है। तो आपके 115 से 120 दिन होता है, लेकिन पूछा जाता है कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपके अस्थिमज्जा में होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है इसका मृत्यु कहाँ पर होता है, तो इस जो है आपका पलीहा में होता है, जिसे हम लोग पूछा जाता है कि पलीहा को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लड का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी आपका कई सारा आपका फैक्ट आपका बन सकता है, चाहे तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ आपका होगा, जिसमें क्या कर देखा जाए तो आपको पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन मतलब जो ब्लड जो आपका अगर लाल पाया जाता है ये किस रंजक के कारण से पाया जाता है। तो इसमें आपका हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, जिनके कारण से ब्लड जो है आपके लाल आपके होते हैं। मेनली आपका यही कारण होता है। और दूसरी चीज आपको पूछा जाता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन आपका होता है, पूछा जाता है कि व्यक्ति में ब्लड ग्रुप जो अलग अलग किसके कारण से पाया जाता है। तो ये आपके RBC के कारण से आपके पाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, लेकिन बार बार कितना रिपीट करेंगे, काफी ज्यादा मैंने आपको रिपीट जो है आपको करा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हस्तांतरण किस माध्यम से होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके जल के द्वारा भी होता है, और ये आपके वायु के भी द्वारा भी होता है। एक फूल आपस में दूसरे से लड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका परागकण का जो हस्तांतरण होता है, और साथ ही आपका कीट यानी भौरा के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑल ऑफ आपका एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये आपको हमारे पूछा रहा है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये कौन सा आपका जो है आपके जंतु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शार्क, जो कि आपका असमतापी होता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, और इसमें आपका 2 चैम्बर आपका पाया जाता है। तो याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखना है, इसमें जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में जो है प्रोटीन आपका पाया जाता है, और साथ ही जो है सोयाबीन से आपका तेल भी आपका तैयार किया जाता है।
यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि लेमार्क के द्वारा एक जो है लक्षण बताए गए थे। अब क्या बताए गए थे, जैसे कि देखा जाए तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि क्या होता है कि जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उसी के पीछे वो ढल जाते हैं। जैसे कि देखा जाए तो पेड़ पौधे में जो है कुछ आपका कीट होता है जो कि आपका हरा कलर का आपका होता है। तो ये आपका क्या होता है कि उस प्रकार के वो वातावरण में रहते हैं जिसके कारण से उसका जो है बॉडी का कलर भी आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यही आपका क्या उपार्जित आपका लक्षण है जो कि क्या होता है कि समय के अकॉर्डिंग आपका बदल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा शरीर का वजन, इसको आप वातावरण के अकॉर्डिंग, खाने पीने के अकॉर्डिंग या फिर खान पान के अकॉर्डिंग आप जैसे भी चाहो तो आप वजन को आप घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन नेत्र का रंग हो गया, त्वचा का आपका रंग हो या फिर बालों की प्रकृति हो गया, इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षण जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। कई सारे उनके द्वारा प्रयोग भी दिए गए थे, जैसे कि चूहा के नेंगड़ी जो है जो आपका नंगड़ी होता है इसको लगभग 20 पुष्टि तक काट दिया गया था, लेकिन पुनः जो है चूहे में नंगड़ी जो है वो 13 गया था। मतलब उपार्जित लक्षण का गुण उसमें रूपांतरित आपका नहीं हो पाया था। कई सारे आपका जो है एनसीईआरटी में अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। वर्ग में आते हैं मतलब किस वर्ग में आते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका उत्पादक वर्ग हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधा की अगर हम बात करें तो इन सभी में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है और ये उत्पादक के रूप में जो है फल फ्रूट हमें देते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, और कई बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि बायोगैस का जो आपका मुख्य घटक होता है ये आपका CH4 होता है, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह लक्षण जिस पर 5 जगत कहा जा रहा है कि वर्गीकरण आधारित था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कि रिपीटेड आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये कौन सा था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, ये आपका केंद्रक झिल्ली एवं आपका पोषण की भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से कहा जा रहा है कि पित्त, यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये आपका कहलाता है द्वितीयक आपका जाइलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केल्विन कहा जा रहा है कि वाट क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक सही कहा जा रहा है कि ग्राही कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका RU आपका BB आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एड्रस रोगी में कहा जा रहा है कि न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यानी कि WBC मतलब श्वेत रुधिर आपका कणिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोम कहा जा रहा है कि क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो वंशागणित मतलब जो आपके जेनेटिक्स हैं इसका जो क्रोमोसोम का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये भी आपका मेंडल के द्वारा हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक परितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ताप भी आपका हो जाएगा, मृदा की नमी और अपर्दन की प्रकृति। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका सभी हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बकरी। बकरी जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बकरी जो होते हैं ये घास जैसे जमीन से उगते हैं तो इसको ये आपका ग्रहण करती है और ये प्राथमिक उपभोक्ता के कारण से आती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर एंड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, आपको नया लग रहा होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिनाइल कीटो यहाँ पर आपको दिया गया न्यूरिया, कहा जा रहा है कि न्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला है अम्ल कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल आपका पारिविक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो मानव के अंतर्गत जो है एक्स वाई पाए जाते हैं, जबकि अगर हम लोग बात करें फीमेल के अंतर्गत तो आपके एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन में कहा जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने कहा जा रहा है कि विपर्यास विशेष चयनित किए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 7 किए थे, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि परजीवी गाय रोगी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आपका मानक अल्फा आपका जो है आपका लैक्टे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्ट, आपका एल आपका बुमीन आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रीत तापी आपका कहलाता, प्रीत आपका जो है तापी कहलाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन है, वर्ड पर आपको थोड़ा सा आपको वेटेज देना पड़ेगा, सी वर्ड यहाँ पर आपका कुछ आपका मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लिंग प्रचारक यानी कि ओपेरॉन बना होता है, ये किसका बना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रेषण एवं आपको दिया गया संरचनात्मक जीन से बना होता है, तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, और विटामिन सी जो पाया जाता है सबसे अधिकतम मात्रा में आपके आंवला में पाए जाते हैं। और विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नाम आपका रेटिनॉल होता है, जो कि सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं, और इसकी कमी के कारण से रतुंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन अगर बी की बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो है केला में पाए जाते हैं, इसके अलावा गेहूं में पाए जाते हैं। और विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है, और इसका कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा मछली के कॉड लिवर तेल में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये आपका दूध को दही जमाने में मदद करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल से देखिए निकाल लेने के कारण से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से मर जाते हैं, क्योंकि जल से जब मछलियां बाहर निकलती है तो इसका जो गलफड़ा होता है ये आपका फैलता नहीं है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी मछली का ज़्यादातर जो है व्यापार किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से जो भी उसको मतलब टब में रखा जाता है, इसमें आपका जो ऑक्सीजन जो है इसमें जो है पानी में मिलाने के लिए उसमें क्या करता है छोटा सा मोटर लगा दिया जाता है, जो कि क्या करते हैं ऑक्सीजन को पानी में घुलने का काम करता है, जो मछली के द्वारा उसको खींचा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मछली जैसे ऊपर आता है तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से ऐसा होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आपको सभी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बताना आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वो सांस नहीं ले पाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार से होती है, आपको हमारा पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है आपका खोखली होती है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे हरगोविंद खुराना को जो है जीन संश्लेषण के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो कहलाता है आपका ये आपका लिग्निन कहलाता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप सभी लोगों को इसको रट लेना है। यहाँ पर आपको देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका लिग्निन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो जैव विविधता दिया गया था ये आपका वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि टमाटर का रंग लाल होता है, ये किस कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये लाइकोपिन के कारण से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीर में पानी कमी होने वाली
स्थिति का कौन सा वर्णक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन है, कौन सा वर्णन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण के कारण से क्या होता है कि पानी ये बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ सूख जाते हैं। तो ये जो है बॉडी में अक्सर देखने को मिलता है निर्जलीकरण, जो कि पसीना के रूप में पानी बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को भी हम लोग जो है निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इबोला, यहाँ पर आपको दिया गया इबोला, हैपेरिज, बुखार यहाँ पर आपको दिया गया। तो ये मच्छर के काटने के कारण से जो है आपका नहीं होता है। बाकी अगर देखा जाए तो मलेरिया दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चिकन, आपको गुनिया दिया गया है, डेंगू दिया गया। ये सभी मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है केंद्रक के कहा जा रहा है कि अभिरंजक में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका जो है पायरोनिन आपका जो है गामा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर कहा जा रहा है कि पावर प्लांट भी कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कोशिका का जो पावर प्लांट कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है या पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है ये क्या कहलाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलो आपका यानी कि सेलो आपका सेरेंटिक आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिसमें गुणसूत्र जो है कहा जा रहा है कि बिंदु अनुपस्थित होता है, किसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलो सेंट्रिक आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है। तो याद रखेंगे प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण आपका नागफनी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे मनुष्य के कंकाल में तंत्र की कितनी अस्थियां होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मनुष्य के कंकाल में तंत्र की टोटल जो है 206 अस्थियां होती है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया सी में। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मैंने जो 10 आपको लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट आपका खान सर का कराया हुआ है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हो रहा है, लेकिन बार बार मैं आपको हाईलाइटेड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपको जैसे कि आपको दिया गया प्रोस्टेट, अब यहाँ पर आपको दिया गया ग्रंथि दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर आपको शुक्राणु दिया गया। तो आपके नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि कौन सा जंतु यहाँ पर आपको दिया गया, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका चिर डिम्बवता दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो दर्शाता है ये आपका अम्बाई अस्टोमा के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है और ये सभी क्वेश्चन को मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार आपका पूछा जाता है मिट्टी से रिलेटेड, और आपको याद रखना ये आपका बलुई मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर से दोनों क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर आपको देखिए कहा गया था यहाँ पर आपको 43 नंबर में कि किस मिट्टी की कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये आपका हमारा चिकनी मिट्टी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, ये आपका हमारा बलुई मिट्टी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आपका देखिए आपका यहाँ पर आपका स्टीविया आपका हो जाएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं है। बाकी जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया सारे ऑप्शन में आपको सुक्रोज दिया गया है, फ्रुक्टोज दिया गया है और यहाँ पर आपको ग्लाइकोजिन आपको दिया गया। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपके आते हैं। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने पढ़ा होगा 3 तरह से आपके होते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल से पढ़ने का टाइम आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा आपका जो है फैक्ट भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चूँकि काफ़ी ज़्यादा वो आपका मतलब एक टॉपिक आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट आपका, इसलिए रिवील नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही आपको समझना है कि ये आपको तीनों अपने नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पर आपका जो तीनों यहाँ पर आपको दिया गया ये सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे हैं एड्स रोग का जनक कहा जा रहा है कि किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है।
तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एड्स रोग का जनक कहा जा रहा है कि जनक है कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा विषाणु हो जाएगा, विषाणु के कारण से ही जो है एड्स रोग होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो एड्स से रिलेटेड फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, AIDS आपका होता है, जिसमें क्या हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको देखिए पूछा रहे कि मानव के रुधिर कहा जा रहा है कि बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जनरली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बिडाल टेस्ट किससे आपका संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साल्मोनेला, यानी कि साल्मोनेला आपका टाइफी आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि जांच करने हेतु जो है बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, ये आपका हमारा पूछा। तो मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत बात करें तो यह शुक्रवाहिनी जो है नहीं होता है, ये आपका मेल के अंतर्गत आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब डैश हो। तो अंतः श्वसन कब होगा, जबकि कहा जा रहा है कि जैसे कि अंतः श्वसन करने का मतलब कि जब हम लोग सांस को खींचते हैं तो ये कब होगा, जब फेफड़ा क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा जब पचका हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, तो फेफड़े का दाब डैश हो तब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कम हो, तो फेफड़े का दाब अधिक हो जाएगा, इसका मतलब उसमें गैस आपका भर चुका है और गैस नहीं रहेगा तभी हम लोग जो है सांस को अंदर खींचेंगे। यदि अपने तर्क के अकॉर्डिंग जो है आप इसको लगा सकते हो, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि जैव कहा जा रहा है कि पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण जो है ये किसके लिए पादप प्रजनन है, तो आपका उन्नत आपका खाद्य गुणवत्ता हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया अपास्थानिक मूल पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सारा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा बरगद का वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लीजिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपास्थानिक मूल पाई जाती है, ये आपका हमारा बरगद हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंख की संरचना निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, तो बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, कौन से स्तर पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब आंख में क्या क्या आपके पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर कहने का मतलब है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आंख की संरचना में आपका नेत्र आपका जो है श्लेष्मा आपका पाया जाता है। आंख की बनावट आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इसका फुल आपका कॉन्सेप्ट ही आपका है। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है रंजित पटल आपको दिया गया है। तो रंजित पटल दिया गया, ये भी आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जैसे आपका श्वेत पटल होता है, दृष्टि पटल आपका होता है। तो ये आंख के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये सारा आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दृष्टि पटल देखिए आपका हो भी गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है श्वेत पटल भी आपका पाया जाता है। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये सारों जो है इसमें आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। और देखिए आंख से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग होता है जो कि डोनेट किया जाता है, दूसरे को दिया जा सकता है। तो आपके यहाँ पर आपका कॉर्निया हो जाएगा। काफी सारा इसका फैक्ट आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका मिलेगा और ऑलरेडी मैंने आपको कवर भी कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश हुआ पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डैश हुआ पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फलों के भीतर जो बीज होता है इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसे हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो जल विश्लेषण पर स्टार्च जो है ये आपका ग्लूकोज देता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्कंद जो होता है ये कितना होता है स्पंद, ये आपको हमारा पूछा रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो 1 मिनट में मनुष्य का जो दिल होता है 72 बार धड़कता है। ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पर आपको किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको 72 आपको दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पर ये अगर बात करें कि 24 घंटा में तो कितना बार धड़कता है, तो 1,03,689 बार धड़कता है। तो 24 घंटा के बारे में अक्सर जो है आपके नहीं पूछे गए, तो आप सभी लोगों को याद रखना, यहाँ पर आपका 72 बार आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। आगे यहाँ पर आपको बताना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है ये किसके कारण से होता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस शाखा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रूपांतरित तना की अगर हम बात करें तो ये आपके आलू आपका हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिवील भी कराया था
कि वैसा आपका पेड़ पौधा जो कि कायिक प्रबंधन कर दे जिससे कि पौधा पुनः निकल जाए, ये सभी आपके तना के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपका आलू ले लिया जाए तो आलू से पुनः जो है इससे आपका क्या होता है कि आलू को कुछ समय रख देंगे तो आलू की जब बोने का सीजन आता है तो ऑटोमेटिकली उससे कन्फी निकलता है जिसे हम लोग कायिक प्रबंधन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपके तना के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन गाजर मूली अगर हम लोग बात करें तो गाजर मूली या फिर आप देख पाएंगे कि आपका सरकंद आपका हो गया, इन सभी में क्या कि उससे फिर आपका पौधा आपका नहीं निकल सकता है। तो ये सभी आपके जड़ के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे और यही कॉन्सेप्ट पर फाइनली आपका जितनी भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आपका पूछा जाएगा ये सारा आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए, अगर आपको पूछा जाता है कि ईख आपका किस प्रकार का ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का आपका तना है कि ईख से भी अगर देखा जाए तो आपका पौधा आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका आलू हो जाएगा। फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है आलू के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहता है कंद, तो आप लोग कंद को लगाएंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केंचुए में कहा जा रहा है कि क्ले, यहाँ पर आपको दिया गया क्लेटलम खंड होते हैं, तो बताएंगे आप सभी लोग केंचुए में कौन सा आपका जो है क्लेटलम आपका खंड होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 14, 15, 16 और आपका 17 जो है क्लेटलम आपका खंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये सब केचुआ को कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल जो होता है ये आपका मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। तो पूछा जाता है कि पेड़ के पत्तियों में किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं, तो आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हार्मोन कौन से होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, कोई भी अगर पेड़ पौधा अगर इस प्रकार से आपका है और इधर से अगर प्रकाश आ रही है तो ये उधर ही जो है बढ़ने के लिए अग्रसर होती है, जिसे हम लोग प्रकाश अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये किस हार्मोन के कारण से इस गुण को ये प्रदर्शित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका जो है ऑक्सीजन के कारण से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। संवहनी उत्तक में जो है जो पानी ऊपर जाता है ये किसके कारण से जाता है, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब जाइलम जो है उत्तक के द्वारा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आरएनए जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। राइबोन्यूक्लिक आपका एसिड होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पीड़ाहारी के अंतर्गत आपका जो है नोजबिलियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लोग जो है नोविल्जम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग पीड़ाहारी के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो स्तनधारी करने का मतलब है कि जो प्राणी आपके अंडा देता है वो आपका स्तनधारी आपका नहीं होगा, जिसमें कि देखा जाए तो जो अंडा देता है ये स्तनधारी नहीं होगा, बाकी स्तनधारी होंगे। और जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ये सभी स्तनधारी के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो स्तनधारी कौन सा नहीं है बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा छिपकली, चूंकि छिपकली अंडे देती है इसलिए आपका स्तनधारी के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि चमगादड़ भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिपकली, चूंकि छिपकली अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसे जो फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को कहा जा रहा है कि अवधारणा किसने दी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे द्विनाम की कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को कहा जा रहा है कि अवधारणा किसने दी थी, आपको हमारा पूछा रहा था। ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क करके आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर आपको देखिए फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था, ये लिनियस के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वशी अंग नहीं है, ये आपको कौन सा स्वपोषी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मतलब कहने का है कि कौन ऐसा है जो कि आपका खुद से भोजन को रेडी नहीं कर सकता, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। ये आपका हमारा कवक हो जाएगा। कवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट सॉरी, कहा जा रहा है कि स्वपोषी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन सा स्वपोषी नहीं है, मतलब जो कवक होता है ये आपके स्वपोषी, जो काई होता है काई, इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरित जो शैवाल होता है और इसके अलावा पेड़ पौधे, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं
तो ये सभी आपका स्वपोषी लोग खुद से भोजन जो है ये आपका प्रिपेयर करता है, लेकिन ये जो आपका कवक दिया गया ये आपके नहीं करते। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कोशिका भित्ति जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे आप सभी लोगों को कोशिका भित्ति कहा जा रहा है कि डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधे में जिससे कि आप देख पाएंगे कि बाहरी जो आवरण होता है इस प्रकार से, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो जंतु जैसे कि अब जीव जंतु हो गया तो इसमें कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताना है आप लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हिरन जो होता है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ये घास को खाते हैं इसलिए आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स बताना है आपको किस प्रकार का आपका रोग है। तो एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और ये HIV एक वायरस होता है जिसके कारण से एड्स होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एड्स के बारे में बताना है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। तो किस प्रकार का रोग है ये आपको बार पूछा रहा है। तो एड्स जो होता है ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एक कोशिकीय जीव निम्न में से कौन सा नहीं दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग हाइड्रा जो होता है ये क्या होता है, एक कोशिकीय आपका जो है जीव आपका नहीं है, ये आपका बहुकोशिकीय जीव है। तो पूछा भी जाता है कि मुकुलन के द्वारा कौन प्रजनन करता है, तो आपका यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग हाइड्रा एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि ईस्ट वगैरह में आपके पाई जाते हैं। राइट आंसर है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि नील हरित शैवाल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि नील हरित जो शैवाल होता है ये आपका स्वपोषी होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इग्नोर नहीं करना है आप सभी लोगों को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो बार बार आपका क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, और जो भी आपका संभावित है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा आपका प्रिपेयर किया गया इस बुक को, काफ़ी सारे एक्सपर्ट के द्वारा मिलकर के इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन का इसमें आपका कमी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम, कहा जा रहा है कि साइनोकोवालिन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो विटामिन जो है B12 के बारे में आपके पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के बारे में पूछा जाता है। विटामिन B आपका 3, 2 और 6 के बारे में आपका नहीं पूछा जाता, ना तो आपका 5 के बारे में। अक्सर आपका विटामिन B1 और आपका जो है इसके बारे में ही आपको पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका जो है साइनोकोवालिन होता है, याद रखेंगे। विटामिन A का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, और इसका अगर हम लोग बात करें तो ये आपका राइबोफ्लेविन आपका होता है, और इसका अगर हम बात करें तो आपका रेटिनॉल होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो आपका होता है वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका से जो आपका केसर उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया गया था। तो बताएंगे आप लोग कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR के नाम से जाना जाता है, इसे जो है किनके द्वारा ये विकसित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका मूसली आपका जो है मूलिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक मानव प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्रतिकूल प्रभाव कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक आपका वानिकी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वंशागणित का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सटन एवं आपका बोमेरी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेलिक एसिड आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका सी राइट हो जाएगा। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला अस्थायी उत्पाद क्या है, तो ये आपका मेलिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने कहा जा रहा है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलापेगोस आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ये फिचिंग पर जैव विकास का जो है ये आपका मतलब एक प्रकार से जैव विकास का अध्ययन किया गया था उनके द्वारा।
राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बोमेन जो संपुट है आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बोमेन संपुट किस जो है तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ से एक और आपका पूछा जाता है कि नेफ्रॉन सॉरी आपका जो बिरिका की इकाई होती है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो मलेरिया रोग के लिए जो प्रयोग किया जाता है सिनकोना किया जाता है, जिसमें कि चीड़ नामक एक पौधा होता है और इसी से सिनकोना नामक औषधि का तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि जिन की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे जिन की खोज जो ये जोहान्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिन का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये जोहान्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, रातोंदी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। याद रखेंगे यह जो आपका होता है विटामिन ए की कमी के कारण से जो है रातोंदी नामक बीमारी होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मानव के हृदय में टोटल आपका जो है 4 वेश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सलीवा किसके पाचन में सहायक होते हैं, ये आप सभी के सामने सारा ऑप्शन आपका। तो बताएंगे आप लोग कि सलीवा जो है ये किसके पाचन में ये सहायक होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सलीवा जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपका मीठा ग्लूकोज या फिर शर्करा का पाचन में ये मदद करती है, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बच्चा को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को जो है बच्चा जन्म लेने के बाद इसे लगाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका और मैंने इसको कराया हुआ भी आपको याद रखेंगे। आपका जो है इस आपका बगोल आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सारा ऑप्शन आपके सामने। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। किसकी जड़ें नहीं खाई जाती है, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं की जड़ें जो है नहीं खाई जा सकती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये सभी आप लोगों को आता होगा, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण से जो है रक्त थक्का नहीं जमता है, क्योंकि यही क्या करता है कि मतलब एक जालीनुमा आकृति बनाता है जहाँ से भी ब्लड आपका कटता है, मतलब जहाँ से बॉडी आपका कटता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मानव की पसलियाँ डेस के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की जो पसलियाँ होती है किसके साथ जुड़ी होती है, ये अस्टर्न के साथ जुड़ी होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों से सॉल्व होगा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो उत्पादक तथा खाने के क्रम को जो है खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, इसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई आपके जीन होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब यहाँ पर आपको डीऑक्सीजनित कर दिया, मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा, और ऑक्सीजन जब नहीं होगा तो ये आपके जो है अशुद्ध रक्त माने जाएंगे। तो ये जो आपका होता है ये किस में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है दायां आपका नीलय में होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक खाद नहीं है, कौन सा प्रारंभिक खाद नहीं है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक खाद जो है ये आपके दूध आपका नहीं होगा, बाकी सब्जी अनाज और फल जितनी भी होती है आपका प्रारंभिक खाद के अंतर्गत आता है। वैसे भी आप सभी लोगों ने इसको अटेम्प्ट ले लिया होगा, राइट आंसर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि टीका रोग किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे टीका रोग पूछा जा रहा है, टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है मूंगफली से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट आपका रिवील आपका हुआ है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, तो ये विटामिन सी का आपका नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जाइलम का क्या कार्य होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जाइलम का जो कार्य होता है ये संवहन उत्तक मतलब जल का ये संवहन करने का काम करता है,
और फ्लेम जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो फ्लेम के द्वारा पेड़ पौधे के सभी अंगों तक संचारित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जल का चढ़ाव जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी आपका पूछा जाता है कि जटिल ऊतक निम्न में से कौन सा आपका दिया गया है, तो जाइलम और फ्लेम आपका जो है जटिल ऊतक का आपका उदाहरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती है, ये आपको बार पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कान में टोटल आपका 6 हड्डियाँ आपकी पाई जाती है, और जिसमें कि अगर देखा जाए कि कौन कौन सी हड्डियाँ आपकी पाई जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है आपका मेलियस आपका पाया जाता है, ये आपका टोटल आपका 2 पाया जाता है। इंकस भी आपका यहाँ पर 2 आपका पाया जाता है, और आपका एस्टेपिज नामक हड्डी जो कि व्यक्ति के शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है, ये भी आपका यहाँ पर 2 आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमेट आपका हो जाएगा, जो कि आपके क्या होते हैं, तो ये आपके व्यक्ति के जो है ये आपके कान में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कर्ण में सजाएं, कर्म में आपको सजाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सजा लेते हैं कर्म में। तो यहाँ पर अच्छा सबसे पहले आपका क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन इसका यहाँ पर आपको दिया है नहीं गया, शायद से कि आपका कट गया है, इसका ऑप्शन जो है आपका नहीं आ पाया है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पाएंगे इसका कट गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले जो आपका आएगा ये आपका भ्रूण आपका आएगा, तो 1 नंबर पर आपका आ गया। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है नवजात आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका बच्चा, ये मतलब 1 नंबर पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आ जाएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा वयस्क आपका आ जाएगा, और सॉरी आपका फिर आपका युवा आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका वयस्क आपका आ जाएगा 4 नंबर पर। इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज करना है। बाकी ऑप्शन अगर रहता तो और बेहतरीन तरीका से आपका जो है आपको समझ में आता कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रखा जाएगा ये आपका नवजात हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आपका युवा हो जाएगा। उसके बाद आपका वयस्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में भी आपको दिया गया होगा। बाकी स्कैनिंग पीडीएफ है, ये आपका यहाँ पर कट गया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो कवर कर देंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने समझ चुका है कि क्या यहाँ पर आपका आंसर आपका होगा और किस प्रकार से ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। ये आपका कूट टाइप का आपका दिया गया है। तो यहाँ पर फाइनली हमने जो है 105 प्रश्नों को आज कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा फिर आपको इसी तरह से आपको कवर किया जाएगा, और काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इस बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ है लगातार प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जब तक प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो फिर आपका मार्क्स आपका इंक्रीज आपका नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो आपका बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपको दिला सकता है ये आपका प्रैक्टिस सेट ही आपको दिला सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और जो भी लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे आपने यहाँ पर देखा होगा कि हुबहू क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका जो है रिपीट आपका हुआ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख पाएंगे हुबहू आपका रिपीट हुआ है। और जितने भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको कराया हुआ सारा आपको जो है प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से सारा क्लास मैंने अरेंज कर दिया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप लोग विजिट करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा, और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।